स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर टू के रिजल्ट कब है, डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर बाय रेटिंग दी है, उसे भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 0.12% की गिरावट जो है आज के सेशन पे हमें देखने के लिए मिली। 1686 पे जो क्लोजिंग जो है वो आज देखने के लिए मिली हमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की। तो एक डिसेंट सी आज सेशन रहा, ना ज़्यादा गिरावट हुई ना पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली। न्यूज़ की बात करें तो जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है यहाँ पे। इसके पीछे जो रीजंस यहाँ पे बताया है कि स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है और एलडीआर इंप्रूवमेंट्स प्लान देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। बेसिकली काफ़ी करीब आ चुके हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है, मतलब इनके जो क्यू2 के रिजल्ट्स है वो बहुत जल्द हमें देखने के लिए मिलेंगे। और उसके प्रीव्यू में जेफरीज ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है और एलडीआर इंप्रूवमेंट प्लान्स भी देखने के लिए मिल सकता है, और इस वजह से जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है। तो एचडीएफसी बैंक शेयर आर इन फोकस एज जेफरी इशूड अ बाय रेटिंग। उन्होंने बाय रेटिंग इशू की है। इसका हाईलाइट कर रहे थे बैंक स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव इट्स लोन टू डिपॉजिट रेशियो। जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है उसे इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश देखने के लिए मिलेगी थ्रू रोबस्ट डिपॉजिट ग्रोथ एंड ब्रांच एक्सपांशंस। ब्रांच एक्सपांशन से मतलब है बेसिकली कि अलग अलग स्टेट, छोटे छोटे गाँव में भी यहाँ पे अपने ब्रांचेस को वो एक्सपांड करेंगे, यानी इनके बिजनेस को और ज़्यादा जो है एक्सपांड करेंगे और अलग अलग ब्रांचेस जो है अलग अलग जगहों पे भी ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, पर मतलब एचडीएफसी बैंक पहला बैंक था कि उस जगह पे उन्होंने अपनी ब्रांच यहाँ पे ओपन की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंचा था, वहाँ एचडीएफसी बैंक जो है वहाँ पहुंच गया है। तो ऐसी एक बहुत पुरानी न्यूज़ है, वैसे देखा जाए तो 5 6 7 महीने पहले मैंने ये न्यूज़ देखी थी। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा वो कौन सी जगह थी, पर एक बहुत ही मतलब एक गाँव था, बहुत छोटी जगह थी, वहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने ब्रांच यहाँ पे ओपन की थी और काफ़ी चर्चे में उस टाइम पे आए थे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है इस शेयर के ऊपर 1890 रुपीज़ का। अपने ऑल टाइम है कि काफ़ी करीब पहुंच चुका था, 1791 तक ये शेयर जो है वो चला गया था। पर उसके बाद जो है गिरावट देखने के लिए मिली है। जो ईरान इसराइल वॉर वगैरह बेसिकली कुछ सीन्स थे, क्रूड ऑयल वगैरह की वजह से जो स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए मिली, उसमें एचडीएफसी बैंक वापस से नीचे चला गया और वापस से अब जो है थोड़ी रिकवरी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। ये जो लेंडर है वो एम कर रहा है लोअर इट्स लोन टू एलडीआर रेशियो जो है उसे कम करने की कोशिश है। 85 to 90% ओवर देखना चाहते हैं नेक्स्ट 3 सालों, मतलब आने वाले 3 ईयर्स में, which according to the brokerage can be achieved through a compounded annual growth rate CAGR of 15%। यानी अगर इन्हें अपना एलडीआर डिपॉजिट जो है वो कम करना है तो इन्हें CAGR 15% तक का लेके जाना पड़ेगा, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल एटलीस्ट 15% के आसपास की तेजी जो है वो दिखानी पड़ेगी, और लगभग 15% डिपॉजिट एंड स्लोअर लोन CAGR ऑफ 11%। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन्हें एलडीआर रेशियोज को नॉर्मल करना है आने वाले 3 सालों के तक, इन्हें 15% के CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा इन डिपॉजिट्स एंड स्लोअर लोन CAGR ऑफ 11% के आसपास का रहना चाहिए, तब जाके इनका जो टारगेट है, इनका जो एम है वो अचीव यहाँ पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
अगर बात करें तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो एलडीआर जो है एक परसेंटेज है दैट कंपेयर्स अ बैंक्स टोटल लोन टू इट्स टोटल डिपॉजिट। तो हम जो अब इतने देर से बात कर रहे हैं एलडीआर लोन टू डिपॉजिट, तो ये क्या है? एक परसेंटेज है जो कंपेयर करता है बैंक के जो टोटल लोन्स है, जितने भी टोटल लोन्स है बैंक के, उसे टू इट्स टोटल डिपॉजिट, यानी उनके टोटल डिपॉजिट्स को ये कंपेयर करता है किससे? मतलब देखिए बैंक के टोटल लोन्स को अगर आप ये कर दो डिपॉजिट से, तो मतलब परसेंटेज बेसिकली यहाँ पे पता चलते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए टोटल बैंक के टोटल लोन्स अपॉन मतलब नीचे डिपॉजिट इंटू 100 जो परसेंटेज बनता है वो एलडीआर रेशियो यहाँ पे आता है। इट इज़ यूज्ड टू एसेस बैंक्स लिक्विडिटी, फंडिंग स्ट्रेटेजी और रिस्कनेस जो है बैंक की, वो यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो जेफरीज ऑल्सो स्टेटेड दैट अ ब्रांच एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प एचडीएफसी बैंक। तो ये जो ब्रांच एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एचडीएफसी बैंक को इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन डिपॉजिट। तो डिपॉजिट्स में मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे ये ग्रो करेंगे, तो इट्स लोन ग्रोथ विल लाइकली रिमेन एट और बिलो द सेक्टर एवरेज। तो जो इनका जो लोन ग्रोथ है वो सेक्टर एवरेज के आसपास या फिर उससे कम रहने के ही चांसेस है। पर ओवरऑल देखा जाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो एक पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ है कि एचडीएफसी बैंक अच्छा ग्रो कर रहा है, ब्रांच एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है, कुछ जो अपनी कमियां है उस पर काम यहाँ पे कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की जो लोन ग्रोथ है इज प्रोजेक्टेड टू स्टे एट और बिलो द सेक्टर एवरेज से थोड़े कम रहने के चांसेस है। हाउएवर बैंक हैज स्कोप टू रिड्यूस इट्स फंडिंग कॉस्ट, अपने फंडिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, विच कुड बूस्ट इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम, सेड जेफरीज। तो इस वजह से जब ये अपना बेसिकली जो फंडिंग कॉस्ट है उसे कम करेंगे तो इससे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसा जेफरीज ने कहा है। जेफरीज ने बहुत सारी बातें की है, देखिए बेसिकली एलडीआर के ऊपर काम होगा, एलडीआर को एवरेज करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से 3 सालों तक के लिए इन्हें 15% के सीएजीआर का बिजनेस करना पड़ेगा। और भी उन्होंने यहाँ पे बात की लोन ग्रोथ वगैरह वगैरह, अच्छे इस बार आंकड़े जो है कैसे देखने के लिए मिलेंगे, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। और इस वजह से जेफरीज ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया है और बाय रेटिंग दिया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इनका जो क्वार्टर टू फाइनेंशियल 25 की अर्निंग जो है वो 19 अक्टूबर को यहाँ पे पता चलेगी। अभी आज 15 अक्टूबर है, तो 19 अक्टूबर के दिन हमें पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे। डिटेल्ड में पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर देना। उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो आ जाएगा आपको, हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कैसा यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट रहे। पर एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, जेफरीज ने भी बाय रेटिंग दी है और पिछले कुछ सेशन से देखा जाए तो एचडीएफसी से रिलेटेड कंटिन्यूसली कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूट आकर अच्छी रेटिंग यहाँ पे दे रहा है। क्वार्टर टू से एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा है क्योंकि Q1 में थोड़ा सा एक निराशा देखने के लिए मिली थी बेसिकली Q4 की कंपैरिजन में। तो इस बार उम्मीद है कि क्वार्टर टू में काफ़ी बेहतरीन आंकड़े रहे, परसेंटेज अच्छा रहे और जो इन्होंने प्रोमिस किए हैं, जो नेगेटिविटी उसे कम करने की यहाँ पे जो कोशिश है वो यहाँ पे इनकी सक्सेसफुल हो जाए, यही उम्मीद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।